क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो मोमेंट अभी जी रहे हो वो पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं? जैसे एक जगह पहली बार गए हो लेकिन दिल कहता है कि सब पहले भी हुआ है। ये अजब एहसास है। डेजा वू, एक फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन। आज के वीडियो में हम समझेंगे डेजा वू के साइंटिफिक रीजंस, उसके स्पिरिचुअल्स मीनिंग और ये कब नॉर्मल है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड तक देखिए, शायद आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस का आंसर मिल जाए। डेजा वू साइंस की नज़र से। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की रिसर्च के हिसाब से लगभग 60 से 70% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। ये यूजुअली हार्मलेस होता है, लेकिन जब बार बार या अनयूजुअल फ्रिक्वेंसी के साथ होता है तब डॉक्टर इसे थोड़ा सीरियस लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ साइंटिफिक थ्योरीज जो इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। नंबर 1, स्प्लिट परसेप्शन थ्योरी। एक इंसान फ़ोन देखते हुए रोड क्रॉस करता है, फिर दोबारा फुल अटेंशन देता है। अगर आप पहली बार किसी सीन को थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होके देखते हो, जैसे आपका ध्यान फ़ोन में हो और आप एक जगह से जूझ जाते हो, उस वक्त ब्रेन सीन का एक छोटा पार्ट रजिस्टर कर लेता है। हमारे ब्रेन में टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस मेमोरी और एक्सपीरियंस को प्रोसेस करते हैं। कभी कभी न्यूरॉन्स में एक छोटा सा मिसफायर या ग्लिच हो जाता है। उस मोमेंट में ब्रेन प्रेजेंट एक्सपीरियंस को मेमोरी समझ लेता है, मतलब जो अभी जो हो रहा है उसे ब्रेन गलती से पुराने याद बना देता है। इसी वजह से हमें लगता है कि मोमेंट रिपीट हो रहा है। नंबर 3, इम्प्लिसिट मेमोरी। कभी कभी डेजा वू अनकॉन्शियस मेमोरी से होता है। हो सकता है आप पहले कभी किसी जगह पर गए हो या एक सिमिलर सिचुएशन फेस की हो, लेकिन कॉन्शियसली याद ना हो। जब आप दोबारा कुछ ऐसे ही देखते हो तो ब्रेन को वो सिमिलर पैटर्न फेमिलियर लगता है। आप एक नए कैफे में जाते हो, लेकिन उसका डेकोर आपके स्कूल के कैंटीन जैसा है। ब्रेन इंस्टेंटली फेमिलियर फील करवाता है और आप सोचते हो ये तो पहले भी हुआ है। नंबर 4, डिले इन सिग्नल थ्योरी। ब्रेन में इंफॉर्मेशन डिफरेंट पेथवे से ट्रैवल करती है। अगर एक सिग्नल थोड़ा फास्ट और दूसरा सिग्नल थोड़ा लेट पहुंचता है तो ब्रेन को लगता है कि उसने वो सीन पहले भी एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब एक ही इंफॉर्मेशन 2 बार मिली और एक बार डिले के साथ। इस डिले की वजह से डेजा वू का इल्यूजन क्रिएट होता है। नंबर 5, डेजा वू कभी कभी हमारे ड्रीम से भी कनेक्टेड होता है। अगर आपने सपने में कोई सीन देखा हो और रियल लाइफ में उसके सिमिलर सिचुएशन आए तो वो डेजा वू लगता है। इसे फ्रेंच में डेजा भी कहते हैं, जिसका मतलब है ऑलरेडी ड्रीम्ड। ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप अपने ड्रीम को रेगुलरली याद करते हो। अब इम्पोर्टेंट बात है, जनरली डेजा वू हार्मलेस होता है, लेकिन अगर आपको हर वीक मल्टीपल डेजा वू होता है, डेजा वू के साथ स्ट्रेंज स्मेल, टेस्ट, मसल ट्यूसिंग या सडन अवेयरनेस लॉस होता है, तो ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का अर्ली साइन होता है। टेम्पोरल लोब सीजर में ब्रेन का वो पार्ट रिलीज करता है जो मेमोरी हैंडल करता है। इसलिए अगर डेजा वू ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब चलते हैं स्पिरिचुअल एंगल्स की तरफ। अब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि साइंस के अपने आंसर होते हैं, लेकिन हर एक्सपीरियंस का एक डीपर मेटाफिजिकल मीनिंग भी होती है। डेजा वू को सिर्फ एक ब्रेन ग्लिच नहीं बल्कि एक सोल सिग्नल भी माना जाता है। नंबर 1, पास्ट लाइफ मेमोरी। हिंदू फिलोसफी और बुद्धिस्ट टीचिंग दोनों कहते हैं कि आत्मा एक जर्नी करती है। हर जन्म में वो पुराने एक्सपीरियंसेस और कार्मिक इम्प्रेशंस कैरी करती है। कभी आप किसी जगह से शहर या इंसान को देखकर इंस्टेंटली फेमिलियर फील करते हो। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी आत्मा ने उसे पहले भी देखा है, शायद एक पुराने जन्म में।
डेजावु एक छोटी सी फ्लैशबैक होती है जो हमें अपने सोल के पुराने सफ़र की याद दिलाती है। नंबर 2, कार्मिक कनेक्शन। कभी आप एक स्ट्रेंजर से मिलते ही स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हो, जैसे आप पहले से उसे जानते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी के मुताबिक ये कार्मिक टाइज होते हैं, मतलब आप और वो इंसान पहले भी एक दूसरे के लाइफ में रहे हैं। डेजावु एक रिमाइंडर हो सकता है कि आपका उनके साथ एक अनफिनिश्ड कार्मिक इक्वेशन है जो इस जन्म में कंप्लीट होनी है। नंबर 3, डिवाइन कन्फर्मेशन। कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जैसे मिस्टिसिज्म और सूफिज्म कहते हैं कि डेजावु एक तरह की डिवाइन सिग्नल है। मतलब यूनिवर्स आपको बताता है कि जो रास्ता आपने चूज किया है वो आपकी डेस्टिनी से अलाइंड है। अगर आपको डेजावु किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ टर्निंग पॉइंट पर फील होता है, हो सकता है ये एक कॉस्मिक कंफर्मेशन हो कि आप सही डायरेक्शन में हो। नंबर 4, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो लोग मेडिटेशन, योगा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनको डेजावु ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं, क्योंकि जब आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है और आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस के कांटेक्ट में आते हो तब आपको पैरेलल लेयर ऑफ रियलिटी समझ में आने लगती है। डेजावु इस अवेयरनेस का एक सिम्टम है। ये साइन हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और आपकी परसेप्शन नॉर्मल से बियॉन्ड चली गई है। नंबर 4, पैरेलल यूनिवर्सेस थ्योरी। एक और फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन है मल्टीपल रियलिटीज़ का। बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसोफर्स मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स एक ही नहीं बल्कि इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जब उनका ओवरलैप होता है तो एक ही इवेंट को रियलिटीज़ में सिमल्टेनियसली ट्रिगर होते हैं। उस मोमेंट में आपको लगता है ये तो पहले ही हो चुका है। डेजावु एक ब्रिज हो सकता है जो आपको अपने अल्टरनेट यूनिवर्स से जोड़ देता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, डेजावु सिर्फ एक ब्रेन का ग्लिच है या एक स्पिरिचुअल साइन? साइंस कहती है एक मेमोरी मिसफायर है, स्पिरिचुअलिटी कहती है ये पास्ट लाइफ और कार्मिक सिग्नल है। हो सकता है कि सोच दोनों के बीच में कहीं हो, एक तरफ दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी तरफ सोल की जर्नी। आपको क्या लगता है, आपके डेजावु एक्सपीरियंस साइंस के एक्सप्लेनेशन से मैच करते हैं या स्पिरिचुअलिटी मीनिंग से? कमेंट में ज़रूर बताइए।